हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी गणपति पापा के लिए मोदक केक। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्पॉन्ज बनाएंगे प्रीमिक्स से। मैंने आधा कप लिया है, आधा कप प्रीमिक्स लिया है और इस कप को मैंने अच्छे से प्रीमिक्स से भरा है ऊपर तक। और इसमें हम डालेंगे वाटर। आप मिल्क से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको वाटर से ही मिक्स करूँगी। इसमें डालूँगी मैं 1/4 कप वाटर। 1/4 कप से थोड़ा कम ही डालूँगी मैं वाटर इसमें, क्योंकि मुझे थोड़ा जो स्पॉन्ज चाहिए वो डोम शेप चाहिए, ऊपर से प्लेन नहीं चाहिए। अगर बैटर हमारा थिक होता है तो स्पॉन्ज डोम शेप बनता है। तो मैंने 1/4 कप में थोड़ा सा वाटर कम लिया है, थोड़ा इसका जो बैटर है वो गाढ़ा ही रखा है। और इसमें मैंने डाला है 1/2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी पान सिरप। आज हम पान फ्लेवर का स्पॉन्ज बना रहे हैं, मोदक के केक बनाएंगे हम पान फ्लेवर का। ऑयल और पान सिरप को डाल के बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि सारे बैटर में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अभी इसका फ्रंट कलर नहीं आया तो मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करूँगी, क्योंकि पान फ्लेवर का बना रहे हैं तो स्पंज में इसका ग्रीन रखूँगी और ग्रीन कलर का स्पंज बहुत अच्छा दिखेगा। इसको भी कलर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने कलर बहुत ज़्यादा नहीं इसमें यूज़ किया है, 2 ड्रॉप्स के करीब मैंने इसमें ग्रीन कलर ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लेना है और मैं इसको बाउल में बेक करूँगी। मेरे पास कोई छोटा सा मोल्ड नहीं था, तो मैंने ये बाउल लिया है। नीचे से थोड़ा छोटा है, ऊपर से चौड़ा है और डोम शेप बनेगा तो मोदक की शेप बहुत अच्छे से आएगी। और इसमें मैंने बटर पेपर प्लेस कर दिया है। सारा बैटर डाल के हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे 20 मिनट्स के लिए। इसको हम 150 डिग्री टेम्परेचर पर बेक करेंगे। 2 से 3 बार टैप करने के बाद OTG में मैं इसको बेक करूँगी। आप इसको गैस पर भी बेक कर सकते हैं। स्पॉन्ज हमारा बहुत अच्छे से बेक हो चुका है, अच्छे से डोम शेप आया है। इसको निकाल लेना है। मोदक हमारा इससे बहुत ही आराम से बन जाएगा, बहुत ज़्यादा हमें इसमें फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। बटर पेपर रिमूव कर देंगे हम। बहुत ही सॉफ्ट बनना है। इसके ब्राउन वाले पार्ट को निकाल देंगे, थोड़ा सा इसको मोदक का शेप दे देंगे ऊपर से। वैसे इसमें बहुत अच्छा डोम शेप आया है तो बहुत ज़्यादा इसमें कट करने की ज़रूरत नहीं है। ब्राउन वाले पार्ट को निकाल देंगे, हल्का हल्का सा इसको ट्रिम करके शेप दे देंगे हम। नाइफ़ की हेल्प से पूरा मैं इसको ब्राउन पार्ट को कट कर दूंगी और हमें एक परफेक्ट स्पॉन्ज मिल जाएगा और एक डोम शेप मोदक के शेप का स्पॉन्ज भी मिल जाएगा। अभी मैंने इसको स्लाइस में कट नहीं करा है, सीजर से थोड़ा सा इसके जो साइड का है इसको भी मैं निकाल दूंगी और एक परफेक्ट शेप मिलेगी हमें मोदक की। इसी तरीके से पूरे स्पंज को हम रेडी कर लेंगे अच्छे से शेप देके। एक परफेक्ट मोदक की शेप में आ गया है अच्छे से। ये मैंने इसके स्लाइस कट करने से पहले ही इसको किया है सारा। अब मैं ये केक स्लाइसर से इसके स्लाइस कर लूँगी। इस केक स्लाइसर की हेल्प से केक के स्लाइस बहुत आराम से कट हो जाते हैं और सेम साइज़ के कट हो जाते हैं। इसके मैं जितने निकलेंगे पूरे इसमें वेस्ट नहीं करना है, ऊपर तक मैं इसके स्लाइस कट करूँगी। जितने भी इसमें निकलेंगे सारे इसी तरीके से कट कर लूँगी। और कलर भी बहुत प्यारा आया है। मैंने इसमें पान फ्लेवर का वो सिरप डाला था तो उससे उसका जो खुशबू है बहुत ही अच्छा आ रहा है इसका, एकदम पान वाला। इसी तरीके से स्पंज को सारे पीसेस में कट कर लेना है। और ये एक ऊपर छोटू सा स्पंज का पीस निकला है, इसको भी हम रखेंगे। इसको भी हमें वेस्ट नहीं करना है, प्रॉपर मोदक की शेप है। और इसको हमने जिस तरीके से कट किया है इसी तरीके से हम आइसिंग करते में इसके पीसेस को सेट करेंगे। ऊपर नीचे हमें बिल्कुल नहीं करना है, एक सीक्वेंस में ही हम इसके पीसेस को अरेंज करना है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और ये स्पॉन्ज मैंने कट कर लिया है। अब हम केक की आइसिंग करते हैं। ये मैंने टर्न टेबल पर टिश्यू पेपर लगाया है, इसको वाटर से हम गीला कर लेंगे, क्योंकि केक हमारा छोटा है और तो हमारा इस पर बहुत स्लिप होगा ये केक बोर्ड। तो टिश्यू पेपर पे वाटर डाल के इसको हम सेट कर लेंगे। इसके ऊपर बोर्ड रखेंगे तो हमारा जो केक है वो बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा, एक जगह हमारा स्टेबल रहेगा। और ये क्रीम मैंने बीट कर ली थी। क्रीम में मैंने पान फ्लेवर का सिरप मिलाया है और हल्का सा 2 ड्रॉप्स मैंने येलो कलर किया है, जिससे कि इसका हल्का सा क्रीमी कलर का टेक्सचर हो गया है।
थोड़ा सा केक बोर्ड पर लगाएंगे हम क्रीम, जिससे कि हमारा स्पंज सेट हो जाए। और जैसे सीक्वेंस में हमने स्पंज को कट किया था, उसी सीक्वेंस में हम अपने पीसेस को सेट करेंगे। और इस स्पंज लगाने के बाद थोड़ा सा वाटर से उसको मैं सोक करूँगी। मैंने नॉर्मल वाटर ही लिया है, उसमें कुछ शुगर वगैरह ऐड नहीं किया है। नॉर्मल वाटर से ही हम इसको सोक करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मीठा केक नहीं चाहिए। और मैंने क्रीम लगाया है, क्रीम के ऊपर थोड़ा सा मैंने पान फ्लेवर का सिरप लगाया है, हल्का सा 2-3 ड्रॉप। और उसके ऊपर मैं फिर नेक्स्ट इसका स्लाइस रखूँगी। फिर इसको हम वाटर से सोक करेंगे। इसी तरीके से वाटर से सोक करने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे। क्रीम हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा सा ही हमें क्रीम लगाना है। और उसको हम पूरे लेयर पे फैलाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप डालेंगे पान सिरप का, और उसको भी पूरी लेयर पे फैला देंगे अच्छे से। और उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेयर लगाएंगे। इसी तरीके से हम अपने केक को रेडी कर लेंगे। सारे लेयर्स को हम सेट कर लेंगे। वाटर भी बहुत ज़्यादा नहीं मैंने सोक किया, हल्का हल्का सा वाटर मैंने लगाया इस पर। सारी स्पंज को सेट करने के बाद, लेयर को सेट करने के बाद इसके हम क्रम कोटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, ये केक बहुत ही छोटा है, बहुत छोटू सा केक बनाया था मैंने। ये क्रम कोट बहुत आराम से इसका करना है, क्योंकि केक छोटा है और मैंने इसमें कुछ बीच में स्टिक वगैरह नहीं लगाया है। क्रम कोट करने के बाद मैंने बाकी का जो क्रीम बचा हुआ था उसको पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है, और इसकी हम फाइनल आइसिंग करेंगे। पूरे को क्रीम से कोट करने पर इसको थोड़ा सा स्पैचुला से सेट कर देंगे हम। थोड़ा सा इसको सेट करेंगे इसी तरीके से घुमाते हुए। और ये मेरे पास एक स्क्रैपर है, ये कोई भी प्लास्टिक की शीट होती है ना, उसको मैंने कट किया हुआ है, उससे मैं शेप कर दूंगी। थोड़ा सा स्पैचुला से मोदक का ऊपर डिज़ाइन देंगे इसी तरीके से, नीचे की तरफ से ऊपर को आते हुए हल्का हल्का सा हम इस पर डिज़ाइन देंगे। बहुत सॉफ्ट हैंड से करना है। और फिर ये मैंने टूथपिक लिया है, टूथपिक से हम थोड़ी थोड़ी लाइनें बनाएंगे इसके ऊपर, जैसे मोदक के ऊपर होता है डिज़ाइन। इसी तरीके से पूरे मोदक पर हम डिज़ाइन बना देंगे। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसी तरीके से पूरे मोदक पर कर देना है हमें। बहुत ही अच्छी शेप आई है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं हुई। और ये मैंने पिस्ता लिया है, उसको मैंने बहुत ही बारीक बारीक कट किया हुआ है, और पूरे मोदक पर हम पिस्ता से इसको गार्निश करेंगे, पूरे को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसमें पिस्ता लिया है। आप इस स्टेज पे आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर आप लड्डू भी ले सकते हैं बूंदी का, उसको तोड़ के पूरे मोदक को उससे भी कवर कर सकते हैं। और ये मैंने लिए हैं रोज़ पेटल्स। रोज़ पेटल्स को छोटा छोटा तोड़कर हम पूरे मोदक पर लगाएंगे। थोड़ी दूरी पर लगाएंगे, बहुत ज़्यादा पास पास नहीं, कहीं कहीं पर छोटे छोटे से पीसेस करके हम पूरे मोदक पर इसी तरीके से लगा देंगे। इससे मोदक बहुत ही अच्छा दिख रहा है, एकदम कलरफुल सा मोदक हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से पूरे मोदक पर लगा देना है। और ये मैंने फिर बड़े बड़े रोज़ पेटल्स लिए हैं, पूरे इनको तोड़ा नहीं है। इससे हम इसका बॉर्डर देंगे। बॉर्डर मैंने क्रीम का कुछ ऐसा नहीं दिया है, कुछ अलग से नहीं लगाया, मैं इस पर बॉर्डर दूंगी रोज़ पेटल्स का ही। इससे मोदक हमारा बहुत ही सुंदर हो गया है। और बॉर्डर देने के बाद ये मैंने थोड़ा सा सिल्वर फ्लेक्स लगाया है, जैसे मोदक के ऊपर टॉप पर सिल्वर वर्क लगा होता है ना, तो मैंने इसके ऊपर सिल्वर फ्लेक्स लगा दिया है। और ये परफेक्ट मोदक का लुक है। और ये हमारा मोदक केक रेडी है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही परफेक्ट शेप आई है। इसमें हमारा केक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ, स्पॉन्ज हमारा, और इतने में बहुत ही अच्छा छोटू सा मोदक केक बनके हमारा तैयार है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।